हेलो दोस्तों, फिनिक्स रेस्टोरेंट में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग देखते बायोलॉजी वाले सेक्शन में टिश्यू पढ़ रहे थे, उत्तक। ठीक है, और इससे पहले हम लोग जो है पादप उत्तक के बारे में पढ़ चुके हैं। जो पादप उत्तक प्लांट टिश्यू से संबंधित जो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक जो है वीडियो में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखे थे कि टिश्यू जो है वो क्या होता है। वो कोशिकाओं का समूह होता है, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ठीक है, उसको उत्तक कहते हैं। उत्तक दो तरह का है, एक प्लांट टिश्यू है, अरे एनिमल टिश्यू है, माने पादप उत्तक और जंतु उत्तक। देखिए, प्लांट उत्तक जनरली जो डेड सेल होता है, मृत कोशिका होता है। और एनिमल टिश्यू जो है वो जनरली क्या होता है, लिविंग सेल होता है। ठीक है, एनिमल से टिश्यू में क्या होता है, ग्रोथ जो है यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है ऑल ओवर द बॉडी। इसमें ग्रोथ जो है स्पेसिफाई होता है, किसी एक ही जगह होता है। जैसे बताए थे एपिकल मेरिस्टेम में सिर्फ टिप में होगा। ठीक है, इस तरह का। इसमें ऐसा नहीं होता, ग्रोथ जो है एनिमल टिश्यू में सभी जगह होगा। उसके बाद टिश्यू को जो है एनर्जी और मेंटेनेंस के लिए मोर एनर्जी की जरूरत पड़ता है। ये हो गया एनिमल टिश्यू का कुछ बेसिक बात, दो तीन बात जो आपको जानना है। ठीक है, अब इसका टैक्स के बारे में देखते हैं। तो बेसिकली एनिमल टिश्यू जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन चार टाइप का मिलता है। एपिथेलियल टिश्यू, इसका हिंदी में भी यही सेम नेम है। कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हिंदी में संयोजी ऊतक कहते हैं। और मस्कुलर टिश्यू, जिसे पेशीय ऊतक होता है हिंदी में। और नर्वस टिश्यू माने तंत्रिका ऊतक। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जो बेसिकली यहाँ से आता है, इसका जो एक टाइप है वो स्किन है। यहाँ से क्वेश्चन आता है त्वचा से। क्वेश्चन संयोजित से वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है यहाँ से, खास करके ब्लड और बोन से यहाँ से क्वेश्चन आता है। पेशिया उत्तक में वो ऐच्छिक और अनैच्छिक वाला जो आता है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी टिश्यू, वहां से क्वेश्चन आता है। और नर्वस टिश्यू से तो क्वेश्चन आता ही आता है हर हाल में। ठीक है, जैसे इसका यूनिट न्यूरॉन है, वहां से क्वेश्चन आता है। हम लोग एक करके देखें तो सबसे पहले देखें हम लोग एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या होता है, एपिथेलियल उत्तक क्या होता है। तो एपिथेलियल उत्तक के बारे में जानने की, ये कवरिंग और प्रोटेक्टिंग टिश्यू है हमारे बॉडी का। मतलब जो हमारे बॉडी को ढकता है और जो प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। तो सबसे बाहर का जो लेयर है वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है, यही जान के चलिए। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, स्किन है, त्वचा है। ठीक है, उसके अलावा और ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये लाइनिंग ऑफ द माउथ, हमारे मुंह के अंदर का जो लाइनिंग है उसमें पाया जाता है। फिर ब्लड वेसल का जो लाइनिंग है वहां पाया जाएगा। लंग अल्वियोली, मतलब फेफड़ा का जो अल्वियोली है उसमें पाया जाएगा। और किडनी का ट्यूबुल, किडनी वाहिका है, उसमें पाया जाएगा। ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड होता है, इसमें कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है, और ये कंटिन्यूअस सीट की तरह बिल्कुल फॉर्म करता है। ठीक है, इसका काम क्या है, तो इसका काम है, देखिए, क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का काम होता है पहला, इसको कंट्रोल करना। दूसरा, ये बैरियर का काम करता है, किसके किसके बीच, बैरियर का काम करता है और सेपरेट करता है किसको, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम को एक दूसरे से क्या करता है, अलग करता है। ये इसका बेसिक काम है। ठीक है, अब देखिए एपिथेलियल टिश्यू जो है, इसका जो है चार टाइप होता है, स्क्वैमस, कॉलमनर, क्यूबोइडल और ग्रैंडुलर। ये सबका हिंदी में नाम, जैसे स्क्वैमस को कहते हैं सल्की एपिथेलियम, कॉलमनर को कहते हैं स्तंभाकार, और क्यूबोइडल को कहते हैं घनाकार, और ग्रैंडुलर को कहते हैं ग्रंथिल। ये हिंदी में इसका नाम है, ग्रंथिल एपिथेलियम। ठीक है, देखिए यहाँ पर हिंदी में नाम भी लिखा हुआ है। तो सल्की एपिथेलियम या स्क्वैमस एपिथेलियम, तो स्क्वैमा इंग्लिश में इसका मतलब ही होता है स्केल ऑफ स्किन, मतलब स्किन का छिलका, मतलब स्किन का ऊपर का पार्ट। ठीक है, एपिडर्मिस ऑफ द बॉडी जैसे स्किन है। तो ये दो तरह का होता है, एक सिंपल होता है और एक होता है स्ट्रिएटेड। ठीक है, तो सिंपल वाला के बारे में समझ लेते हैं कि ये पतला होता है और फ्लैट होता है, थिन और फ्लैट होता है। ठीक है, दूसरा, ये कहाँ पाया जाएगा, तो लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल और लंग अल्वेलियो में पाया जाएगा। और ये दोनों जगह काम क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, किसका, सब्सटेंसेस जो वहां पर होगा उसका। क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, तो वहां पर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का, अंदर बाहर आने जाने में ये इसको हेल्प करेगा। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम। और नेक्स्ट इसका और क्या है, और ये कहाँ पाया जाता है, एसोफेगस में और लाइनिंग ऑफ द माउथ में सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। तो एसोफेगस किसको कहते हैं, जो हमारा माउथ का जो है ये गला वाला पार्ट है, यहीं पर छोटा सा ये पार्ट होता है, इसको एसोफेगस कहते हैं।
और लाइनिंग, माउथ का जो अंदर का लाइनिंग है वो भी इसी से बना होता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। स्ट्रिएटेड स्क्वेमस क्या होता है? स्ट्रिएटेड होता है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए, स्किन है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है? तो स्किन एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो अरेंज्ड होता है इन मेनी लेयर्स। क्यों? ताकि ये हमारा जो है बाहरी लेयर को वियर और टियर, टूटने फूटने से जो बचा सके, उसके लिए ये होता है पूरा कई लेयर में जो है ये व्यवस्थित होता है। तो जो चूंकि अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स, ये बहुत सारा लेयर में जो व्यवस्थित होता है, इसीलिए इसको जो है स्टेरिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू। अब हम लोग देखते हैं कॉलमनर एपिथेलियम का मतलब स्तंभाकार। देखिए, कॉलम का मतलब ही होता है स्तंभ, पिलर लाइक, कॉलम का मतलब। ठीक है, तो ये कहाँ पर पाया जाएगा? जहां पर एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होगा, जहां पर। तो ये कहाँ पर होता है? तो जनरली यह जो है इनर लाइनिंग ऑफ हम लोग का इंटेस्टाइन में होता है, और यहाँ पर ही ये पाया जाएगा कॉलमनर एपिथेलियम, इंटेस्टाइन का इनर लाइनिंग में। ठीक है, अब देखिए वहां पर जो है, वहीं पर कुछ जो है हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है। कहाँ पर? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे पास। हमारे बॉडी के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, जिसको ट्रेकिया भी कहते हैं, ठीक है, वहां पर जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाएगा, जिसको सीलिया कहते हैं। और ये सीलिया जो है मूवमेंट मूव करता है। इसके मूवमेंट के कारण जो है ये म्यूकस को पुश करता है आगे की तरफ, और यहाँ पर क्लियर करता है। तो इस तरह का जो सॉरी कॉलमनर इपिथेलियम है, इसको सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम कहा जाता है। जो कहाँ पर पाया जाएगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाएगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाने वाला कॉलमनर इपिथेलियम को सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है, जिसको सीलिया कहा जाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हम लोग देखते हैं घनाकार एपिथेलियम या क्यूबोइडल एपिथेलियम को। देखिए, ये जो क्यूब के आकार का होता है, इसीलिए इसको क्यूबोइडल एपिथेलियम कहा जाता है। ठीक है, और यह लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स और डक्ट ऑफ सेलेवरी ग्लैंड, तो सेलेवरी ग्लैंड और किडनी ट्यूबल में पाया जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली कुछ नहीं करता, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, माने यांत्रिक सहायता, यांत्रिक सपोर्ट देता है ये। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रंथिल एपिथेलियम या ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या करता है कि बहुत, तो देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रंथिल एपिथेलियम, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम के नाम भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये बेसिकली पाया जाएगा, जो भी एपिथेलियल टिश्यू होता है, कोई कोई उसका पोर्शन जो है फोल्ड इनवर्ड, फोल्ड इनवर्ड होता है, मतलब समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड एंड अ मल्टी सेल्युलर ग्लैंड इज फॉर्म। इसी को हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियल कहते हैं। मतलब एपिथेलियल टिश्यू कुछ पार्ट कभी कभी अंदर से मुड़ा हुआ रहता है, और ये मल्टी सेल्युलर ग्लैंड बनाता है, उसी को हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियल कहते हैं। और ये इससे जो है सिक्रेट, कुछ सब्सटेंस सिक्रेट करता है एपिथेलियल सरफेस पर। ठीक है, ये हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।